आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की पत्नी के वोटर कार्ड को लेकर कहा कि जिनका वोट दिल्ली में है ही नहीं, उनका वोटर कार्ड कैसे बन सकता है और उनका वोट कोई कैसे कटवा सकता है। डिबेट के बाद वो ढूंढ के लाए, कोई नहीं मिला तो अपनी पत्नी का केस ला दिए कि हमारी पत्नी का वोट कटवा रही है बीजेपी। तो भाई हम भी डिजिटली बहुत साउंड हैं, हमने तुरंत निकाला उनकी पत्नी का वोट कहाँ है। उनकी पत्नी का वोट सुल्तानपुर यूपी में है और ये उन्होंने एफिडेविट दिया है। अब जिसका वोट ही नहीं है दिल्ली में, उसका कैसे कटवाओगे आप? वही कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का कहना है कि अगर आम आदमी पार्टी को लगता है कि वोटर कार्ड या वोट जो है वो काटे गए हैं लिस्ट से, तो निर्वाचन आयोग जाना चाहिए। तो पॉलिटिकल पार्टियों को खुद काम करना चाहिए। आप अपने वोटर लिस्ट देखिए, अगर किसी का नाम कट रहा है तो उसको बचाइए, और अगर दिक्कत हो तो आप इलेक्शन कमीशन जाइए। लेकिन ये जो बात है, जो इन्होंने बात उठाई है, इसका इस चुनाव से क्या लेना देना है? मेरा यह है कि आप चुनाव में जा रहे हैं, आपने 10 साल तथाकथित रूप से कुछ दिल्ली में काम किया है, उसके आप सबूत लेकर जाइए। आपने दिल्ली किस तरीके से बदली या बर्बाद की, उसके सबूत लेकर जाइए। सवाल तो चीजों पे उठ रहे हैं ना। एक आपकी वाइफ का वोट बन जाएगा नहीं बन जाएगा, उससे चुनाव में फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इस समय लाखों वोट आज आपके खिलाफ पड़ रहा है। और आम आदमी पार्टी के नेता प्रियंका कक्कड़ ने भाजपा पर बौखलाहट में ऐसा करने का आरोप लगाया है। भाजपा के नेता नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी हाल ही में 5,500 उन्होंने एप्लीकेशंस डाली नाम काटने की, और 7,500 एप्लीकेशंस डाली उन्होंने नाम जुड़वाने की। और ये तब जब समरी रिवीजन बंद हो चुका है, जब इलेक्शन कमीशन के अधिकारी खुद नीचे जाकर सारी इंक्वायरी कर कर एक ड्राफ्ट रिवीजन लिस्ट बना चुके हैं। उसके बाद कौन डाल रहा है इतनी एप्लीकेशंस? क्या मंशा है उनकी? ये भाजपा की बौखलाहट है। और बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का आरोप है कि दिल्ली में ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है जिनका कोई अता पता नहीं है, और उनको आम आदमी पार्टी के वो वोटर हैं, उनको उन्होंने वोटर लिस्ट में शामिल किया है। और ये महाराज भूतों के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं। तो हम भी मंत्र शंत्र सिद्धि करके बैठे हैं। इस बार भूत पकाने का तंत्र हमसे ज्यादा किसको आता है? तो अरविंद केजरीवाल, तुम्हारी चोरी और धोखाधड़ी तुम जितनी बार चिल्लाओगे उतनी बार तुम्हारे सामने लाएंगे। ये है तुम्हारा पाप, ये है तुम्हारा अरविंद केजरीवाल का पाप है। ये पाप, तुम तो भ्रष्टाचार के बाप हैं, लेकिन ये पाप है, और इस पाप का जवाब तो अरविंद केजरीवाल को देना होगा। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता संकेत गुप्ता जुड़े हुए हैं। संकेत जी, बहुत स्वागत है। और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सिद्धार्थ शर्मा जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत स्वागत है। और एडवोकेट संकेत गुप्ता, अगर हम आपके साथ इस चर्चा को शुरू करना चाहें, दरअसल ये पूरा एक सियासी मुद्दा ही बनता जा रहा है जो फर्जी वोटरों का है दिल्ली में, और दोनों ही दल, आप भी और आम आदमी पार्टी भी, ये आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि आप लोग जो है उन्होंने नई दिल्ली क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में 12% वोट है उसको आपने उसमें हेरफेर करने की कोशिश की। कैसे की ये बेहतर आम आदमी पार्टी बताएगी, लेकिन क्या आपका कहना है और क्या आपके आरोप है? आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार अपना एपरेटस चेक कर लें, फोन या जो इंटरनेट। जी बोलिए। अब आ रही है आपको आवाज? जी आ रही है। जब आम आदमी पार्टी आज जब अपना सारा जमीनी ग्राउंड खो चुकी है, जब आम आदमी पार्टी के पास आज किसी सीट पर वोटर नहीं बचे हैं, जो कहते थे दिल्ली में हम मेजर प्लेयर हैं, और आज दिल्ली में जब वो जमीनी लड़ाई में पूरी तरह साफ होते हुए नजर आ रहे हैं, तो एक नया शगुफा छोड़ा गया है कि भारतीय जनता पार्टी वोट डिलीट करा रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें, लेकिन एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड और रोहिंग्या वोटर कैसे मतदान करें और क्यों उन्हें मतदान करने दिया जाए जो लोग एब्सेंट हैं, शिफ्टेड हैं और डेड हैं? क्या चुनाव आयोग कहता है और क्या हिंदुस्तान का कानून कहता है?
कि एएसडी वोटर्स लिस्ट से, वोटर लिस्ट से हटने चाहिए। और अगर कोई रोहिंग्या वोटर, दिल्ली में रोहिंग्या वोटर की अगर कोई वोट बनी है, अगर भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर चुनाव आयोग के समक्ष जाती है और इस बात के लिए आवेदन करती है, तो क्यों मिर्ची लगती है अरविंद केजरीवाल को? अरविंद केजरीवाल जी आज अपनी जब लड़ाई हार चुके हैं, जब उन्हें पता है उन्होंने 10 साल में कुछ नहीं किया और 10 साल का उनके पास कोई भी वो नहीं है कि हिसाब नहीं है कि उन्होंने क्या दिल्ली की जनता को दिया, तो आज अरविंद केजरीवाल ने नया शगुफा छोड़ दिया कि वोट डिलीट कराई जा रही है। अरे जब आप जनता की लड़ाई, जनता में लड़ना नहीं चाहते, तो इन वोटों के ऊपर किस तरह गलत रणनीति बना के आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन अब मैं डिटेल में आना चाहूंगा। चुनाव आयोग ने साफ कहा कि फॉर्म 7 भरने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, 15-15 दिन का नोटिस दिया जाता है और पूरी वेरिफिकेशन की जाती है। जब इस तरह की प्रोसीजर है और आपको चुनाव आयोग ने प्रॉपर तरीके से सारी बातें समझाई हैं, तो जनता के समक्ष आकर किस बात का झूठ बोलना? एक वोटर का नाम ले रहे थे अरविंद केजरीवाल जी, जबकि मिसेज चंद्रा प्रभु, जिनका वोटर नंबर भी पढ़कर सुनाया था, और कहते कि इनका वोट काट दिया गया है। और तभी थोड़ी देर के बाद डीएम साहब ने मैसेज किया कि इनका वोट ज्यों का त्यों है। खुद चंद्रा ने आकर बताया कि उनका वोट बिल्कुल ठीक है। तो देखिए किस तरह की झूठी राजनीति आज आम आदमी पार्टी कर रही है, और इस तरह की राजनीति दिल्ली के वोटर के लिए बहुत खतरनाक है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, आप जब अपनी जमीनी लड़ाई गंवा चुके हैं, आप जब आज ये देख चुके हैं कि आपके पास धरातल पर जमीन नहीं बची है, तो इस तरीके का झूठा आरोप आप किसी पर बस लगाइए, क्योंकि जनता जानती है, चुनाव आयोग से पता है कि जमीन पर कहीं ना कहीं इस तरह की बातें फैलाकर आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। दिल्ली की जनता को चुनाव आयोग में विश्वास है, दिल्ली की जनता को वोटर लिस्ट पर विश्वास है। और आप ये बताइए, कोई राजनीतिक पार्टी जब वोट कटवा ही नहीं सकती है, जब उसके पास ऐसा कोई अधिकार, भारतीय जनता पार्टी वोट पे है। और संजय सिंह जी का जहां तक बात है, उनकी पत्नी का एक एफिडेविट सामने आता है कि उनकी पत्नी की वोट सुल्तानपुर में बनी है। भाभी जी हैं, भाभी जी घर पर हैं। अब उनकी वोट किसने कटवाने की एप्लीकेशन दी, किन्होंने दी? 2 लेडीज का नाम सामने आया है कि उन्होंने वोट की एप्लीकेशन दी। अगर उन्होंने इस तरह की एप्लीकेशन दी है, तो संजय सिंह जी ढूंढे ना कि वो लेडीज, उनकी संजय सिंह जी से क्या बातचीत है, भाभी जी से उनकी क्या बातचीत है, जिन बातों के चलते उसने उनकी वो एप्लीकेशन दी है। संजय सिंह जी की खुद की वोट तो तिलक नगर में बनी हुई है, वो खुद तो नई दिल्ली के वोटर है नहीं, वो खुद तो अरविंद केजरीवाल जी को वोट देना नहीं चाहते। लेकिन जिस तरह के शगुफे संजय सिंह जी ने कल छोड़े हैं, वो न्यायिक प्रक्रिया के लिए, लोकतंत्र के लिए हर जगह से वो शर्मसार करने वाली है। ठीक है, आपका ऑडियो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड आ रहा है, आपका ऑडियो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड आ रहा है। उम्मीद करेंगे कि सिग्नल ठीक हो जाए और आपसे बात को आगे बढ़ा सके। फिलहाल सिद्धार्थ शर्मा, ढेर सारे आरोप हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिनका नाम चीख चीख कर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया जाता है, वही लोग सामने आकर बाद में बताते हैं कि जी हमारा नाम तो वोटर लिस्ट में ऑलरेडी है, और न जाने कैसे केजरीवाल जी नाम ले रहे हैं। और उसके साथ ही साथ संजय सिंह के मामले में तो जिसको लगता है कि अगर जो बात सच सामने आई है उसमें अपने ही जाल में जो है फंसते हुए नजर आ रहे हैं आप लोग। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? निखिल जी, मैं भाजपा के प्रवक्ता को बहुत ध्यान से सुन रहा था, तो आशा करता हूं कि मैं जो बात कहूंगा उनकी सभी बातों का एक एक करके जवाब दे देता हूं। बहुत सारे उन्होंने आरोप लगाए हैं, तो मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि अव्वल तो ये कि हिंदुओं का वोट काटने वाली भाजपा को कौन हिंदू वोट देगा? राज्यसभा सांसद की पूर्वांचली पत्नी का वोट रोहिंग्या कहकर कटवाने का मतलब क्या है? शाहदरा से लेकर नई दिल्ली तक 10,000 हिंदुओं का वोट कटवाने का मतलब क्या है? यही ना कि भाजपा के बीच में जो ज है वो असल में ध है, मतलब धूर्त पार्टी है। असल में सिद्धार्थ जी, मैं आपको बीच में बिल्कुल नहीं टोकना चाह रहा था, लेकिन सुन लीजिए, जो आपने कहा कि आप संकेत गुप्ता की बातों का जवाब देना चाह रहे हैं। दरअसल आप जवाब दे नहीं रहे हैं, क्योंकि संजय सिंह की पत्नी का मामला अभी बहुत डिटेल में उन्होंने समझाया, हमने बाइटें सुनाई कि वो जो आरोप है उसको उस पर बात करिए ना। आप कह रहे हैं जो उनका वोट कटवाना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं 2 महिलाएं हैं जिन्होंने वो घर की हैं और उन्होंने ही उनका वोट कटवाने की वो दिया है, एक एफिडेविट भी उन्होंने जारी किया। इस पर क्या जवाब है आपका?
नहीं निखिल जी, सिद्धार्थ शर्मा जैसा संस्कारी पढ़ा लिखा प्रवक्ता जब बोलेगा तो थोड़ा बहुत आप लोगों को दिक्कत होगी, मैं समझता हूँ, लेकिन दूरदर्शन का चैनल है, आपको मेरे ख्याल से अरे दूरदर्शन मैं के आपसे करोड़ों सवाल दर्शकों। पूछ रहा हूं, उसका आपको जवाब देना है। इसमें संस्कार गैर संस्कार दूरदर्शन या कोई चैनल से कोई मतलब नहीं है। आपसे सीधा सवाल है, उसका सीधा जवाब दीजिए। सीधा सवाल का सीधा हमने जवाब दिया ना कि राज्यसभा सांसद की पूर्वांचली पत्नी का वोट रोहिंग्या कहकर कटवाने का मतलब क्या है? क्या भाजपा को क्या कौन हिंदू वोट राज्यसभा देगा? सांसद भाजपा संजय को सिंह की कौन हिंदू पत्नी वोट देगा? का जो एफिडेविट है जो जारी किया गया वो सही है या गलत? अरे सर, इसीलिए मैंने कहा ना कि आपने अगर भाजपा के प्रवक्ता को 2 मिनट समय दिया तो मैंने जब कह दिया कि पढ़ा लिखा आदमी हूँ, संस्कारी हूँ, तो सब चीज का जवाब एक चलिए दे दीजिए आप, लेकिन उस पर आ नहीं रहे हैं। उसके अलावा आप सारी बातें कर रहे हैं, उसका जवाब दे दीजिए, मुझे भी संतुष्टि मिल जाएगी, जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी मिल जाएगी। संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह जी इसी साल लोकसभा चुनाव में उसी नई दिल्ली के सीपीडब्ल्यूडी से वोट की हैं। उससे पहले जनवरी के महीने में वो सुल्तानपुर में रहती थी, उन्होंने जनवरी के महीने में सुल्तानपुर से अपना नाम कटवा दिया। आज वो लोकसभा में भी उन्होंने जब नई दिल्ली में वोट किया है तो विधानसभा चुनाव आते आते उनको रोहिंग्या कह के अगर उनका वोट कटवाएंगे तो इसका मतलब तो यही हुआ ना निखिल जी कि भाजपा के जो ज है ना, वो जनता पार्टी नहीं है, वो ध है, धूर्त पार्टी है, धूर्त पार्टी है, भाजपा धूर्त पार्टी है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाजपा अगर 10-10 हजार लोगों का वोट अपने ही कार्यकर्ता के लेटर हेड पर शाहदरा में और नई दिल्ली में देती है, तो मुझे ये बताइए कि भारत में अगर चुनाव आयोग है तो भाजपा को क्या है, भारत के चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है? चुनाव आयोग ने अगर 29 अक्टूबर को दिल्ली का एक इलेक्टोरल रोल चुनाव की जो सूची है वो तैयार कर दी थी, उसके बाद अगर भाजपा को दिल्ली में, नई दिल्ली में 7,000, शाहदरा में 11,000 गलत लोग दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या, चुनाव आयोग पे भाजपा को भरोसा नहीं है? भाजपा को, ये तो सवाल भाजपा को जवाब देना है ना कि चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है। दूसरों पर तो बहुत सवाल करते हैं कि चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है। दरअसल यही सवाल वो चुनाव आपके आयोग ऊपर पे लगाते भरोसा हैं। है तो चुनाव आयोग के पास आपने अपना फहरिस्त क्यों दिया? 10-10 हजार लोगों का नाम कटवाने का फहरिस्त, वो भी तब जब चुनाव आयोग ने अपनी लिस्ट बना ली थी। तो सीधी सीधी बात है निखिल जी, भाजपा ना 2100 रुपया महिलाओं को रोकने वाली है, आम आदमी पार्टी देने वाली है। अच्छा। 70 से कम के बुजुर्गों को संजीवनी भाजपा रोकने वाली है। आपके घर के दादा दादियों की तीर्थ यात्रा बंद करवाने वाली है। ग्रंथियों और पुजारियों को 18,000 रुपए का वेतन भी देने वाली है, इमामों का रोक लेने वाली है, इसके पीछे के भी है, बहुत सारी बातें हैं। वो भी सवाल पूछे जाएंगे, वो भी सवाल पूछे जाएंगे कि इधर आप वेतन देने की बात कर रहे हैं पुजारियों और ग्रंथियों को, दूसरी तरफ प्रदर्शन आज केजरीवाल जी के घर के सामने ही हो रहा है। 18 महीने 17 महीने से वेतन नहीं मिला। फिलहाल मैं अनंत विजय जी के पास जाऊंगा, उसके बाद आपके पास आऊंगा। अनंत विजय जी के पास जाऊंगा, उसके बाद आऊंगा सिद्धार्थ जी। पूरा समय दूंगा आपको, ऐसा नहीं है। अनंत जी, आपको लगता है कि ये जो पूरा घमासान है इसमें कौन सच्चा कौन झूठा? क्योंकि जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, ये कहा गया कि संजय सिंह ने कहा कि हमारी पत्नी का वोट कटवाया जा रहा है, और उसके बाद सामने आया कि 2 महिलाएं जिनके लिए बीजेपी ये दावा कर रही है कि वो आम आदमी पार्टी से ही जुड़ी हुई हैं, ये उनके घर का मामला है, और अब एक एफिडेविट भी जारी किया है जिसको ये कह रहे हैं कि लोकसभा में उन्होंने वोट किया था तो आप क्यों नहीं करेंगी? देखिए निखिल जी, ये इस पर एक अंतिम हमें प्रश्न उठाने के पहले चुनाव आयोग पर भरोसा करना चाहिए। बिल्कुल, ये बात तो मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक बात जी। चुनाव आयोग को समय देना चाहिए। अगर संजय सिंह की पत्नी का वोट सुल्तानपुर में है और ये तथ्य सामने आया है तो चुनाव आयोग को इसकी जांच करके स्पष्ट करना चाहिए। चुनाव आयोग को स्पष्ट रूप से देश की जनता को ये बताना चाहिए कि संजय सिंह जी की पत्नी का सुल्तानपुर में वोट है और दिल्ली में वोट है। अगर दोनों जगह उनका वोट है, कि चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया है, आनंद जी और बाकी अपने हमारे जो पैनलिस्ट हैं, दर्शक हैं, चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि वेट करिए, 6 तारीख को जब संशोधित लिस्ट जो है वो जारी होगी तभी वो फाइनल लिस्ट होगी, और हम तमाम सभी लोगों के दावे प्रतिदावे शिकायत सब कुछ सुन रहे हैं, हमने सुना है 24 तारीख तक। जी आनंद जी, तो ये तो कानून सम्मत बात है कि कोई भी इलेक्टोरल रोल जब तक पब्लिश हो जाता है उसके बाद 30 दिन का वक्त होता है उसके लिए, उस पर आप आपत्तियां देते हैं और उसके बाद पुनः 30 दिन का वक्त दिया जाता है कि जो आपत्तियां आई हैं उसकी जांच करके, उसके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स की जांच करने के बाद, फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद जिनका नाम हटाया जाता है उनको नोटिस दिया जाता है, और उस नोटिस के उत्तर पर निर्भर करता है या अनुत्तर पर निर्भर करता है कि उस अमुक वोटर का नाम वहां रहेगा
या नहीं रहेगा। तो अगर चुनाव आयोग लगातार ये कह रहा है, जिस प्रकार से चुनाव आयोग के कल सीईओ का भी रात को जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, निखिल जी आपको याद होगा, तो आपने बताया था कि चुनाव आयोग के लोगों ने ये बताया है वैसा, तो चुनाव आयोग पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे? मुझे यही लगता है। क्या हर चीज के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहरा देना उचित है? क्या चुनाव आयोग पर ईवीएम को लेकर इतने दोषारोपण होते रहे, क्या कोई विपक्षी दल साबित कर पाया? और अब तो एक एक करके विपक्षी दल के नेता भी कहने लगे कि चुनाव आयोग ईवीएम अगर जीते तो ईवीएम ठीक, हारे तो ईवीएम गलत की प्रवृत्ति उचित नहीं है। मुझे लगता है कि जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, दोनों ने चुनाव आयोग के समक्ष अपनी अपनी शिकायतें दर्ज करा दी होंगी। और जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सिद्धार्थ जी बैठे हैं, वो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि जो शिकायत शाहदरा की जितनी संख्या वो गिना रहे थे या नई दिल्ली सीट से जितनी संख्या गिना रहे थे, ये अपनी आपत्तियां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ चुनाव आयोग को भी दे दी होंगी, ये मैं मान के चल रहा हूं। और इधर से ये भाजपा के प्रवक्ता ने भी जितनी शिकायतें की हैं और जिस प्रकार से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया प्रवेश जी ने और उनके प्रदेश अध्यक्ष ने, दोनों ने मिलकर तमाम कागजात चुनाव आयोग को दे दिए होंगे। अब चुनाव आयोग के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, लेकिन प्रतीक्षा होगी नहीं, क्योंकि ये एक राजनीतिक मुद्दा है। क्योंकि जिस प्रकार से संजय सिंह जी की पत्नी को पूर्वांचली बताते हुए और अन्य पूर्वांचलियों को जोड़ा जा रहा है उससे, तो मुझे लगता है कि एक भावनात्मक मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है और कोई गलत भी नहीं है। चुनाव में तो भावनात्मक मुद्दे उभारे ही जाएंगे। तो दोनों तरफ से ये मुद्दे उभार रहे हैं, लेकिन मेरा सिर्फ इतना विनम्र अनुरोध है इन पार्टियों से कि इसमें ऐसा न हो कि एक संवैधानिक संस्था पर आप लोग प्रश्न खड़ा करके जनता के मन में उनके प्रति संदेह उत्पन्न कर दें। क्योंकि अभी चुनाव आयोग को बहुत लंबी प्रक्रिया दिल्ली में अपनानी है। चुनाव आयोग ने अभी तक चुनावों की घोषणा नहीं की है, अभी तक आचार संहिता लगा नहीं है। बावजूद इसके चुनाव आयोग को यह कहा जा रहा था कि वो प्रवेश वर्मा जो कथित तौर पर रुपए बांट रहे थे उसकी जांच की जाए। वो चुनाव आयोग का मसला ही नहीं है, न ही वो मसला ईडी और ईडी का है। इन पर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और पुलिस में शिकायत देनी चाहिए। जैसे संदीप दीक्षित जी को जो अगर कोई शिकायत थी तो उन्होंने पुलिस में शिकायत की, पुलिस ने उस पर कार्रवाई की। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेता लोग भी और तमाम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, इन लोगों को भी अपनी अपनी शिकायतें संबंधित विभाग के अधिकारियों को सुपुर्द करना चाहिए, बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के। पहले इनको कानून सम्मत जो उपाय है वो कर लेना चाहिए। अगर वो एग्जॉस्ट हो जाता है तो फिर इनको जनता की अदालत में जाना। जब आपने वोटों की बात की तो मैं चाहूंगा कि एक विषय है जिसका प्रवर्तन आप ही करें। एक आप इन्हीं जब वोट बैंक की बात हो रही है और ये बात हो रही है कि किस तरह से ये चुनावी मुद्दा है और शायद उतने समय तक इंतजार ना करें दल, लेकिन जिस तरह से आज आपने देखा कि ग्रंथियों और पुजारियों को 18,000 रुपए देने की बात आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने की है। उनके घर के दरवाजे पर इमाम 17 महीने से जिनको वेतन नहीं मिला है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये कैसा न्याय है? ये कौन सी सियासत है? जरा हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को ये बताएं। अब ये तो सियासत आपके सामने स्पष्ट है, इसका उत्तर तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ही दे सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इस तरह की कई सारी चीजें होती हैं। जैसे मैंने परसों भी एक चर्चा में ये कहा था कि अगर 2100 रुपए आपको देना है तो वो बाद में दे दीजिएगा। राजेश गुप्ता जी हमारे साथ डिस्कशन में आम आदमी पार्टी के विधायक थे, तो मैंने उनसे आग्रह किया था कि आप अगर 1000 रुपए के बजट का प्रोविजन हो चुका है, उसका नोटिफिकेशन हो चुका है, कैबिनेट से पास हो चुका है, तो कम से कम दिल्ली की जनता को, दिल्ली की महिलाओं को जनवरी माह से तो 1000 रुपया देना आरंभ कर दीजिए। तो वो उसके बाद जब आप जीत जाएंगे तो उसको बढ़ा के 2100 रुपए कर दीजिएगा, जैसा कि झारखंड में वहां के मुख्यमंत्री ने किया। पहले उन्होंने मैया योजना में जो घोषणा की थी वो दे दिया उनके खाते में, और उसके बाद जब उनकी सरकार चुन के आई तो उन्होंने उस राशि को बढ़ा दिया। तो इसमें तो किसी प्रकार की दिक्कत ही नहीं है। लेकिन वही है कि अगर चुनावी मुद्दा बनाना है, वोट लेने के लिए ये सब करना है, तो फिर तो कुछ नहीं, फिर तो राजनीतिक दल एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहेंगे, पुजारियों पे देने की बात करते रहेंगे और इमाम धरने पर बैठे रहेंगे। इधर आप टीचरों को देने की बात करेंगे, उधर जो
क्या कहते हैं कैजुअल टीचर्स हैं वो धरने पर बैठे रहेंगे। इधर आप एमसीडी को वेतन को नियमित करने की बात करेंगे, उधर कुछ दूसरे कर्मचारी बैठ जाएंगे। तो ये तो होता रहेगा, लेकिन अगर आप स्पष्ट रूप से अपने मतदाताओं को कुछ लाभ देना चाहते हैं, महिलाओं को लाभ देना चाहते हैं, तो मैं तो अभी भी कहता हूं कि अभी जनवरी में 2 दिन है और अभी तो डीबीटी का जमाना है, एक क्लिक पर पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो अगर आप दिल्ली की महिलाओं को देना चाहती है आम आदमी पार्टी और नोटिफिकेशन हो गया तो 1000 रुपए दे देने चाहिए। 1000 दे देने चाहिए। 2100 का वादा तो जो है वो आगे करेंगे। यमुना कह रहे थे कि जिस तरह से ठीक बात है मैं बीजेपी को लाऊंगा इस चर्चा में, और साथ ही साथ आपकी बात भी मैं दोहरा रहा हूं कि जो पहले देने का वादा किया है वो दे दे। यमुना मैली रह गई है और अब बात हो रहा है कि जो गाजीपुर का जो पहाड़ है उसको ठीक कर देंगे, जो गंदगी का पहाड़ है दरअसल। बहरहाल अभी हम उस विषय पर नहीं जा रहे हैं। संकेत गुप्ता जी, आरोप यह है कि आप लोग जानबूझकर रोहिंग्या और बांग्लादेशी बताकर पूर्वांचलियों का वोट कटवा रहे हैं, ये आरोप है आम आदमी पार्टी का। ये सिर्फ एक पूर्वांचली समुदाय को भड़काने का काम, जो कि बहुत ही डेंजरस है, जो कानूनन रूप से भी गलत है और जो एक भावनात्मक और एक धार्मिक रूप से भी बिल्कुल गलत बात है। एक कम्युनिटी को भड़काने की राजनीति जो आज आम आदमी पार्टी कर रही है, ये बेहद गलत है। पहले भी एक लेडी का वोट उठाकर ये खड़े हो जाते हैं कि इसका वोट कट गया, फिर उस लेडी ने मना किया। कल ये संजय सिंह जी की भाभी जी के वोट लेकर आकर खड़े हो जाते हैं कि भाभी जी की वोट कटवाने की एप्लीकेशन। भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों को सिरे से नकारती है। भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह की कोई भी एप्लीकेशन नहीं दी, कोई भी भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने भाभी जी की वोट कटवाने के लिए कोई भी आवेदन नहीं दिया। अगर ये कोई आवेदन दिया गया है, ये संजय सिंह जी की आपस में उनकी आपस में कोई बात है, कहीं इनके पारिवारिक बात है या इनके पड़ोस में कोई बात है, उस बारे में मैं कहना भी नहीं चाहूंगा। लेकिन जहां तक आज जो इन्होंने एक ये शगुफा छोड़ा है कि वो पंडितों को भी इस तरीके से पैसे देंगे, कहां थे पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी, जब भारतीय जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर भारतीय जनता पार्टी गुजारिश करती रही, जिस तरह 2013 से आप मौलवियों को दे रहे हो, आपने यहाँ पे पंडितों के लिए कुछ भी नहीं किया। ये पंडित बेचारे रोड पर कोविड के टाइम में पंडितों का इतना बुरा हाल था, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो मेन सरगना है वो अपना शीश महल बनाने में पूरी तरह व्यस्त थे। आज जब हाई कोर्ट में 2022 से हमारा मुकदमा चल रहा है, जहां ये 2023 से टाइम ले रहे हैं कि हम सिर्फ इंस्ट्रक्शन लेंगे, वहां कुछ नहीं बोलते हैं। दिल्ली सरकार के वकील जाकर कहते हैं अभी हमें अरविंद केजरीवाल जी से इंस्ट्रक्शन नहीं आई, अभी हमें दिल्ली सरकार से इंस्ट्रक्शन नहीं आई है। वहां पंडितों को देने के नाम पर पूरी तरह जीरो है। आज जब उन्हें लगता है कि हाईकोर्ट इनके खिलाफ कुछ बयान देने वाला है या हाईकोर्ट इनके खिलाफ कोई ऑर्डर पास करने वाला है, तो आज अरविंद केजरीवाल इस तरह की एक घोषणा कर देते हैं। लेकिन कहते हैं ना, डूबता हुआ आदमी राम नाम लेने की कोशिश करता, लेकिन इस तरीके की बातें अगर अरविंद केजरीवाल जी आज कर रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी, सरकार आपकी जा चुकी है, दिल्ली की जनता से आपका मैंडेट खत्म हो चुका है। इस बार जाते जाते आप जो भी झूठी घोषणाएं करना चाहें आप करते रहें, लेकिन जनता को आपके वादों पर कोई यकीन नहीं है। आपने 1000 रुपए का वादा पंजाब में भी किया था, कुछ नहीं दिया। अप्रैल में आप यही चुनाव में लोकसभा में कहते रहे 1000 रुपए देंगे, अप्रैल से आज दिसंबर आ गई, आपने कुछ नहीं दिया। अब ये 2100 का आपने फिर झूठा वादा कर दिया है, जिसकी आपकी दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट ने कह दिया ऐसा कोई नोटिफाई नहीं है। और 2100 का ऑर्डर हमने तो चैलेंज के साथ किया कि आप ऑर्डर दिखाइए, कहां आपने नोटिफाई कराया है, कहां आपने संजीवनी को नोटिफाई कराया है। लेकिन सिर्फ झूठ और झूठ की राजनीति करती है अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी। आम आदमी पार्टी की जितनी भी घोषणाएं हैं उस पर दिल्ली वालों को कोई यकीन नहीं है। इन्होंने कुछ भी नहीं करना। आपका कहना है कि वो झूठी घोषणाएं करते हैं और दिल्ली वालों को यकीन नहीं होगा। सिद्धार्थ शर्मा से इसका जवाब ले लेते हैं। 10 फ्लैटों में पानी देकर ये कहते हैं हमने दिल्ली की जनता का पानी साफ कर दिया, आज पानी की शुरुआत कर दी। गिनती के 10 फ्लैटों में दिल्ली में 10 साल से गंदा पानी दिल्ली की जनता पी रही है। 10 फ्लैटों में पानी देकर आपको पॉइंट आ गया संकेत जी। समय हमारे पास बहुत कम रह गया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं जल्दी से जवाब ले लूं सिद्धार्थ शर्मा का भी। सिद्धार्थ शर्मा, बहुत सारी बातें हुई हैं, वोटर लिस्ट की भी बात हुई है और जो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, आरोप तो ये भी है कि भाई जिन लोगों का नाम लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिनका नाम लिया जाता है और बताया जाता है कि इनका वोट कट गया है, वो आकर सामने आते हो कहते हैं जी नहीं कटा है। तो एक तो ये जो झूठ की सियासत है उस पर क्या जवाब होगा आपका? 1000 रुपए क्यों नहीं दे दिए गए थे? 2100 तो बाद में देते रहेंगे। बहरहाल
ये जो सामने आया है मामला, इसको क्यों ना समझा जाए कि सिर्फ तुष्टीकरण या जो दूसरी वोट है दूसरे वर्ग के, उसको भी लेने की कोशिश है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से तो ग्रंथियों को और पुजारियों को सम्मान नहीं दिया गया। घर के दरवाजे पर 17 महीने से वेतन नहीं पाए हुए इमाम प्रदर्शन कर रहे हैं। कैसे समझेंगे इसको? जी हाँ, सबसे पहले तो निखिल जी, पुजारी रीढ़ की होती, जैसे हम लोगों के पास एक रीढ़ की हड्डी होती है लेकिन दिखती नहीं है, वैसे ही पुजारी रीढ़ की एक हड्डी होती है। जब हम लोग सब काम कर रहे होते हैं ना, तब पुजारी ही सनातन संस्कृति को सतत बचाए हुए रहते हैं। तो उनका उचित सम्मान किसी भी सरकार का दायित्व होता है। देर आए दुरुस्त आए। 10 साल से इस देश में मोदी जी की भी सरकार है। हजारों पुजारी ग्रंथी को जो हम आम आदमी पार्टी 18,000 देने असल में वाली सवाल है। इसी पर उठ रहा है सिद्धार्थ जी की ये चुनाव से ठीक पहले कैसे रीढ़ दिखी, उसके पहले नहीं दिख रही थी। सर बड़ा मजेदार लग और रहा है। जब धर्मों की बात होगी तो इमाम भी रीढ़ है, इमाम भी रीढ़ है, उनको 17 महीने से वेतन नहीं दे रहे थे। कुछ भी आपने 10 साल आपने क्या निखिल किया? जी, आपके डिबेट में बड़ा मजा आ रहा है। करेंगे आप भाजपा के प्रवक्ता को ऑडियो ठीक नहीं रहता है तब भी बोलने देते हैं। अरे बोलिए, आम आदमी बोलिए, पार्टी लेकिन का सवालों का जवाब प्रवक्ता दीजिए। शुरू करता है तो अरे टोकते हैं। देखिए, इधर उधर मत जाइए सिद्धार्थ जी, नहीं, जो अरे जो सर, जवाब हम दीजिए। इधर उधर नहीं जा रहे ठीक है, हैं। जवाब दीजिए। ठीक आपको है, अगर आपने ठीक है, अगर ठीक है, हमको ठीक है, ये सब अपने मत करिए, कार्यक्रम जवाब में दीजिए बुलाया जल्दी है, से, तो जैसे टाइम नहीं है, जल्दी दूसरे जवाब नाम दीजिए। आपको सबसे पहले छोड़िए, ये सब जवाब मत करिए, ये सब दीजिए। शुरुआत में किया जाता है। अभी जवाब दीजिए जी। इतना ही निवेदन है आपसे। अरे जवाब दीजिए, जवाब दीजिए सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ जी को सुन लिया जाए। सिद्धार्थ जी सुन तो लीजिए, जवाब तो दीजिए। सुनते रहे, झूठ सुनने के लिए नहीं, आप जवाब दीजिए ना। 10 साल से कहा था पुजारियों के लिए। इस देश में 10 साल से आपकी सरकार है, 20 राज्यों में अरे सरकार भैया, है। आप एक अपना जना भी बताइए, आपने आप दिल्ली में तीर्थ यात्रा सरकार क्यों नहीं लिए करवाई? बैठे हैं। आपने इतना आप भव्य दिल्ली में राम मंदिर सरकार लिए बनाया। बैठे हैं, आपके आपको गुजरात बताना से नहीं है। एक भी व्यक्ति को आप तीर्थ यात्रा क्यों नहीं करवा रहे? सिद्धार्थ जी, आपसे जो प्रश्न पूछा यात्रा जाए उससे करवाई बताइए है। ना कि भाजपा ना, केजरीवाल जी अरे झूठ क्यों तीर्थ बोलते यात्रा हैं? पहले करवा दीजिए। शीश महल में अपने पैसे बुजुर्गों क्यों को लगाए? तीर्थ यात्रा करवा दीजिए। अरे बिहार के लोगों को तीर्थ आप यात्रा झूठ करवा क्यों बोलते दीजिए। हैं? महाराष्ट्र के लोगों को तीर्थ यात्रा करवा दीजिए। झूठ क्यों आप तीर्थ बोलते हैं? यात्रा झूठ तो क्यों करते बोलते नहीं हैं? है। 10 साल से आप गंदा अरे पानी उल्टा, दिल्ली की जनता को पिला रहे अरे हैं। सर, अरे दिल्ली सर, की हमको जनता समझ का में आ गंदा रहा पानी है। पिएगी। अरे आप इस बात सबको को समझ मानते में आ क्यों नहीं रहा है कि दिल्ली है। की जनता को 10 साल से आपने गंदा पानी भाजपा पिया? न तो आप अगर महिलाओं गंदा को पानी 21 सप्लाई देना कर रहे हैं चाहती तो ये है। बात जनता के सामने आप भाई इस तरह से मानिए। तो चर्चा नहीं चल पाएगी ना, दोनों लोगों की बात किसी को समझ में नहीं आ रही है, मुझे नहीं समझ में आ रही है, दर्शक क्या समझेंगे। कोविड पे अब ये कहा गया था सिद्धार्थ शर्मा जी से कि आप बताइए कि आखिर 17 महीने से उन लोगों को वेतन क्यों नहीं मिला, 17 महीने से वेतन क्यों नहीं मिला, यही बता दीजिए। अच्छा, बता रहे हैं 17 महीने से वेतन क्यों नहीं मिला, वो उसी का सवाल का जवाब दे रहे हैं। अरे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए संकेत जी, सुन लीजिए, सिद्धार्थ जी जवाब दे रहे हैं कि 17 महीने से वेतन क्यों नहीं मिला, नए वालों का अनाउंस कर दिया। हाँ देखिए, भाजपा ना कुछ दर्जन इमामों को कुछ महीने से बंद मानदेय पर इतनी अगर चिंतित है तो उनके सांसद इनको क्यों नहीं दे देते? प्रवेश वर्मा जी आप क्यों नहीं चिंतित दे नहीं है? देते? 17 महीनों से जिनको आपने वादा किया था आप उनको दे रहे हैं, भाजपा की तो छोड़िए, आप चिंतित हैं कि नहीं है? आपकी सरकार नहीं दे पा रही, आप चिंतित हैं कि नहीं है? ग्रंथी और हजारों पंडित जो कि हिंदू नहीं, आप जवाब नहीं दे रहे, आप सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं सिद्धार्थ जी, मैं आपको बार बार समय दे रहा हूं और आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आप जवाब नहीं दे रहे हैं तो इस तरह से चर्चा नहीं चलेगी। आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आप चिंतित नहीं है? 17 महीने से आप अपना वादा नहीं पूरा कर पा रहे हैं। जी, इसीलिए मैं फिर से जवाब दे रहा हूं, शायद पिछले बार आप लोगों ने सुना नहीं। भाजपा अगर कुछ दर्जन इमामों के कुछ महीने से बंद मानदेय पर इतनी चिंतित है तो उनके 7 सांसद है वो क्यों नहीं दे देते? प्रवेश वर्मा जी उनके मतलब देना आपको था, देना आपको था, दे कोई और दे, मतलब आपका वादा था, आपका वादा था दे भाजपा दे दे, फिर जब भाजपा नहीं देगी तो कांग्रेस दे दे, कांग्रेस नहीं दे देगी तो समाजवादी पार्टी दे दे। क्या बात कर रहे हैं सिद्धार्थ जी? ये कौन सा तर्क है कि जो चिंतित है वो दे दे? मैं पत्रकार के तौर पर चिंतित हूं तो मैं अपनी सैलरी उठाकर इमामों को दे दूं क्या? नहीं, आप नहीं दीजिएगा। नहीं तो फिर भाजपा ही क्यों दे दे? वादा आपका था, आप देंगे नहीं? ये कोई जवाब नहीं हुआ। बहरहाल आज की चर्चा के लिए हमारे पास वक्त बस इतना ही है। सिद्धार्थ जी अगली बार थोड़े और तर्कों के साथ आइएगा। आपने अपनी बात को रखने की कोशिश की लेकिन सीधे सीधे जवाब नहीं दिया, शायद इसलिए चर्चा थोड़ी और जो है वो कहीं और डिरेल होती हुई नजर आई। फिलहाल सिद्धार्थ जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। संकेत जी आपका भी शुक्रिया, और अनंत विजय जी हम आपके पास अब दोबारा आ नहीं पा रहे, हमारे पास समय नहीं रह गया, बहुत शुक्रिया आपका। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर संभल में सपा का सियासी दांव क्या है और ये जो आर्थिक सहायता दी जा रही है इसके पीछे का एजेंडा क्या है। आज सुनो
खाने में कुछ स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले।